हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा, मेरा गला भी बहुत ख़राब हो गया था और अभी थोड़ा-सा ठीक है, तो इसलिए मैं रीडिंग लेके आई हूँ। और ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। यूनिवर्स अभी अर्जेंट मैसेज आपको क्या देना चाहते हैं, ठीक है? और इंट्यूशन से की जाती है, आपको पता ही है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है? कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते वो आपके लिए होंगे, अदरवाइज वो किसी और के लिए होंगे। सॉरी, मेरी आवाज़ बहुत अलग लग रही होगी आपको, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लोग सब एडजस्ट करना, ओके? जैसी भी मेरी वॉइस आती है, क्योंकि यहाँ पर हाँ 3 दिन हो चुके थे, तो मुझे फाइनली आज मुझे रीडिंग देना था, ओके? और रीडिंग ज़्यादा लॉन्ग भी हो सकती, शॉर्ट भी हो सकती, मुझे कुछ पता नहीं रहता है, ठीक है? तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ अभी। बिल्कुल पॉजिटिव रहना आप सभी को, और जो कुछ भी आप पूछना चाहते हो यूनिवर्स से, एंजल से, किसी से भी, तो आप प्रेयर कर सकते हो, ओके? तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है ये। आप सबको भी पॉजिटिव रहना है यहाँ पर मेरे साथ, ओके? यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है। कभी कभी आप बहुत डीपली चले जाते हो सोच विचार करते करते, तो आपके लिए बोला जा रहा है, जिसके लिए भी मैसेज है, जो ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बोला ये जा रहा है, बैलेंस करो अपने आप को, ओके? किसी भी डीप लेवल पे जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपको अभी बैलेंस रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बोला जा रहा है। किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर कि आपके अराउंड या आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती हैं जो आपको कहते हैं ना, लो एनर्जी में ले जा सकती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अपने आप को उन स्थिति में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करना, ठीक है? वो किसी के द्वारा ही आपके ऊपर हावी की जाएंगी वो चीज़ें, ठीक है? ये यहाँ पर मैं आपके इर्द गिर्द, जो आपके आसपास के जो पर्सन होंगे, अब ये फैमिली के भी हो सकते हैं या आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी हो सकते हैं, जो आपको लो एनर्जी में ले जाने की कोशिश करेंगे, ओके? तो यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रखना है अपने आप को। इसीलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कि बैलेंस रखना है। किसी किसी के घर में अभी मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नज़र आ रही है, तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि अगर आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप कपूर जलाओ अपने घर में थोड़ा सा, ठीक है? सुबह शाम एक एक जैसे एक एक वो आता है ना, छोटे छोटे से गोले गोले से आते कपूर के, तो वो जलाने की कोशिश करो आप सुबह शाम। किसी से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, नहीं टेंशन लेने की ज़रूरत है, नहीं परेशान होने की ज़रूरत है आप सभी को, ठीक है? आप किसी से अलग नहीं हुए हो। आप सोच रहे हो कि आप किसी से अलग हो गए, कोई आपसे दूर चला गया है, वो वापस आपकी लाइफ में नहीं आएगा, आप उसके लिए परेशान हो रहे हो, रो रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कि कोई आपसे दूर नहीं हुआ है, आप उनके बारे में ज़्यादा सोच विचार मत करो।
आपकी उनकी और आपकी जर्नी एक साथ ही चलेगी और आप बहुत लंबे टाइम तक आप साथ चलोगे। कोई कोई यहाँ पर पानी में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को पानी से थोड़ा सा दूर रखो अभी आप अपने आप को, ठीक है? क्योंकि आपके जो नीचे के जो पैरों के जो तलवे होते हैं ना, उनमें बहुत जल्दी आपकी ठंड वहीं से आपके ऊपर की तरफ जा रही है। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा साइन दे रहे हैं, सिंबल दे रहे हैं, आपको मैसेज भी दे रहे हैं, तो आपको उनको समझने की कोशिश करना है। किसी की छत पे लकड़ियों का बहुत ज़्यादा बंडल बंधा हुआ रखा है, लकड़ियाँ, जली हुई लकड़ियाँ भी हो सकती है उसमें, और कैसी भी लकड़ियाँ छत पर रखी हुई हैं, तो प्लीज़ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं वहाँ से उन लकड़ियों को हटाओ। छत पर किसी भी इस तरह की चीज़ों का रखना बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है, ओके? सूखी लकड़ियाँ छत पर नहीं रखनी चाहिए। किसी के लिए मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि आप जिस बेड पर या पलंग पर बैठते हो, उसको खड़ा कभी नहीं रखना चाहिए, ठीक है? उसको फ़ोल्ड करके अच्छे से एक तरफ रखो साइड में, किसी ने अपनी घर में या कहीं पर भी उसको खड़ा करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मना किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। कोई यहाँ अभी मुझे ऐसा लग रहा है घी बहुत ज़्यादा खा रहा है, ठीक है? तो अभी इन सब चीज़ों से आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करना है। इतना ज़्यादा ऑयली फूड ले रहे हो या ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हो आप, तो वो नहीं करना है आपको। अभी हाल फिलहाल में किसी का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है किसी के घर में। तो यूनिवर्स से बोल रहे हैं कि वो आप ही की लापरवाही के कारण हुआ है वो। उसको आप किसी और के ऊपर मत थोपो, ठीक है? उसका दोष आप किसी दूसरे के ऊपर डाल रहे हो। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आप अपनी गलतियाँ क्यों छुपा रहे हो? गलती आपकी है और आप जानते हो बेहतर तरीके से कि गलती किसकी है। यूनिवर्स यहाँ आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आपको पता है आपने क्या किया है, लेकिन आप अपनी गलतियों को किसी और के ऊपर थोप रहे हो। गलत है ये। यहाँ पर कोई केस भी ओपन हुआ है किसी का, ठीक है? तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, अगर आप अपनी चीज़ों को किसी और पर थोपोगे तो न्याय ज़रूर होगा। अब आप सोच सकते हो वो न्याय कहाँ तक जाएगा। तो ये जो केस चल रहा है आपका, या आप ओपन करना चाहते हो, तो आप वहीं पर स्टॉप कर दो, वहीं पे रुक जाओ। अदरवाइज़ बहुत लंबी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। किसी के घर में मुझे बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी नहीं नज़र आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है यहाँ पर। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके जिसके घर में भी ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ आप आपके घर के हर एक सदस्य को मंदिर में जाकर बैठने के लिए बोला जा रहा है।
आप जितना मंदिर जाओगे और मुझे कोई गुरुद्वारे भी जाता हुआ नज़र आ रहा है। आप गुरुद्वारे जाते हो, लेकिन आपका प्रॉपर ध्यान वहाँ नहीं होता है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आप क्या सोचते हो, आप उनको कुछ पता नहीं चलता है। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, उनको सब पता रहता है। यहाँ पर मुझे गुरुद्वारे के जो महाराज होते हैं, आप जिनको मानते हो, मुझे वो क्लियर नज़र आ रहे हैं, मेरी आंखों के सामने वो। तो प्लीज़ आप अपने धर्म वालों को, अपने धर्म के जो भी धर्म में यहाँ पर गुरुद्वारे में जो बैठे रहते सदगुरु, मैं उनको क्लियर कट में यहाँ पर देख रही हूँ। वो आप यहाँ पर आए हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत करो। आप अपने धर्म से जुड़ो। उनका आशीर्वाद, वो उनके हाथ जो आशीर्वाद देते हुए मुझे क्लियर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने चद्दर भी ओढ़ रखी है, वाइट कलर की है, येलो कलर की ड्रेसेस पहन रखी है उन्होंने। गुरुद्वारे में जाते हो, मंदिर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो प्लीज़ सच्चाई से जुड़ो। सच्ची वाणी, आपके प्रभु यहाँ से बोल रहे हैं कि सच्ची वाणी, उनसे जुड़ो। कुछ सत्य आपको बोलने के लिए बोला जा रहा है। किसी सच्चाई से आप भाग रहे हो यहाँ पर। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है। मुझे अभी भी सदगुरु की अभी भी पिक्चर वही आ रही है मेरे आंखों के सामने। थैंक यू यूनिवर्स। वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर कि किसी भी प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम आपको कुछ देकर ही जाती है, कुछ समझा कर जाती है। जैसे खुशियाँ आपको खुशी देकर जाती है, तो प्रॉब्लम भी, परेशानियाँ भी कुछ देकर ही जाती है। हर चीज़ को पॉजिटिव, अपने एक अलग नज़रिया, यहाँ पर अपना नज़रिया बदल दो। किसी के घर में यहाँ पर अभी सगाई है, मंगनी हो रही है, सब फेस्टिवल है आपके घर में, सब जुड़ रहे हैं, इकट्ठे हो रखे, तो इस खुशी को एंजॉय करो। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर कि जो आपके घर में खुशियाँ आई हैं उसे एंजॉय करना है। अगर कोई, मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि कोई ज़रूरतमंद, कोई बहुत ज़्यादा परेशान या तकलीफ़ से भरा हुआ कोई इंसान आपकी तरफ आता है अगले 4 या 5 दिन में, तो आपको उसकी हेल्प ज़रूर करना है। वो यूनिवर्स ही आपके पास लेकर आ रहा है उस पर्सन को। यहाँ पर कोई टेलर भी है जो कपड़े सिलते, वो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। आपने अपनी शॉप पर शंकर भगवान की कोई तस्वीर लगा रखी है, तो प्लीज़ उसको साफ करो। बहुत धूल मिट्टी चढ़ी हुई है वहाँ पर। कोई भी धर्म हो,
ईश्वर हो, परमात्मा हो, जब भी हम अपनी शॉप पर जाते हैं तो पहले साफ सफाई करनी चाहिए, तब कोई काम शुरू वहाँ पर करना चाहिए आपको। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हो। आपकी दुकान पे जो मंदिर है बहुत वहाँ पर धूल मिट्टी हो रखी है, वहाँ पे क्लीन करो, पॉजिटिविटी रखो वहाँ पर। किसी के पैरों में चप्पल नहीं है तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, फिर क्यों इग्नोर करती हो आप? यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका ध्यान हमेशा दूसरों की प्रोग्रेस, दूसरों की ग्रोथ, दूसरे क्या कर रहे हैं उनके ऊपर ही क्यों लगा रहता है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। किसी के लिए मैसेज है कि यूनिवर्स आपको सपने में आपको बहुत सारे बर्ड्स आपको नजर आएंगे, ओके? और वो बर्ड्स आपसे कुछ कहना चाहेंगे। तो दिन में आप जितना पीस में रहोगे, शांति में रहोगे, रात को उतने ही आप रिलैक्स रहोगे, ओके? और जब आप रिलैक्स रहोगे तो जो ट्रिप्स आपको रात में आएंगे वो क्लियर रहेंगे आपके माइंड में, आपको ये याद रहेंगे, ओके? कोई कोई यहाँ पर जैसे मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल मना किया जा रहा है आपके लिए। आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ट्राई नहीं करना है, क्योंकि इसके कुछ रिचुअल्स होते हैं, इसकी कुछ परिक्रियाएं होती हैं, ओके? आपको नहीं पता कि आप प्रोटेक्शन में हो कि नहीं हो। तो अभी इन सब चीज़ों को ट्राई नहीं करना है आपको। किसी किसी को यहाँ पर पानी से दूर रहने के लिए बोला जा रहा है। ये बहुत बड़ी आपके लिए एक ऐसी मैसेज है किसी किसी के लिए यहाँ पर कि आपको पानी से दूर रहना है, ओके? मैं यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए नहीं बोल रही हूँ। पानी मीन्स कोई कोई पानी के इर्द गिर्द घूम रहा है, जैसे समुद्र होते हैं या तालाब होते हैं या कुएं होते हैं, उनसे दूर रहने के लिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि मिनटों में कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहे हैं यहाँ पर, ओके? बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना है। किसी खेतों के बीच में बहुत बड़ी सी कोठी बना रखी है किसी ने, ठीक है? तो वहाँ पर थोड़ा सा रात को वो ऐसे सो जाते हैं फ्री होकर, तो ऐसे नहीं सोने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप खेतों के बीच में शायद अकेले, आप ही की एक ही घर है या एक ही कोठी है आपकी। रात को कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है।
किसी किसी के लिए आने वाले 15 डेज बहुत ब्लेसिंग्स वाले होने वाले, बहुत खुशियों से भरे रहेंगे। बहुत वो कहते हैं ना कि किसी की एक परत उतर रही है यहाँ पर। परत मतलब वो कहते हैं ना किसी की मैं कैसे बताऊँ, जैसे गुलाब खिलता है ना, जैसे एक पंखुड़ी, एक लेयर उतरती है उसकी तो एक गुलाब खिल रहा है यहाँ पर। सॉरी, ये 15 डेज किसी किसी के बहुत बहुत बड़ी विश कंप्लीट होने वाली है। शायद एक सपना हो सकता है किसी के लिए यहाँ पर, वो सपना सच होता हुआ नजर आ रहा है आपका। आने वाले 15 डेज है ना, किसी के घर में बहुत बड़ा गेट टुगेदर हो सकता है, फंक्शन हो सकता है। सब परिवार इकट्ठे हो सकते, एंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे। बहुत बड़ा कुछ ड्रीम्स आपका पूरा हो रहा है। कोई यहाँ पर किसी चीज को अचीव कर रहा है, जैसे किसी को सक्सेस मिल रही है यहाँ पर। Thank you, universe, thank you और उस सक्सेस को आप मैं बता नहीं सकती, उस सक्सेस को आप यूनिवर्स से, फरिश्ते, एंजल्स आपके उस खुशी में शामिल होंगे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो आपको खुश देखकर कितने खुश होने वाले हैं। वो आपको फील हो जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ यूनिवर्स भी झूम रहा है, फरिश्ते भी गा रहे, झूम रहे। फरिश्तों की बर्ड के रूप में आएंगे आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, और वो चाहने की आवाज होगी। एनिमल्स, बर्ड, ये जो नेचर होता है ना, ये नेचर से आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स कितना खुश है आपकी खुशी को लेकर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कभी कभी आप शायद बहुत ज़्यादा खुश होते हो, तो आपकी जो खुशी है ना, आप वो डायरी में नोट कर लेते हो। ओके, इस बात को लेकर यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आप उस खुशी को पता है कितने टाइम तक, कितने सालों तक जिंदा रखते हो आप अपने जहन में। ये बहुत अच्छी बात है आपकी। कभी भी दुख को याद नहीं करना चाहिए और खुशी को भूलना नहीं चाहिए। आने वाले 15 दिन में आप शायद रो भी सकते हो, क्योंकि वो खुशी आपको इतनी मिलने वाली है कि आप है ना, शायद आप यूनिवर्स, ईश्वर के अलावा किसी से आप मतलब होएगा तो सही, लेकिन आप शेयर किसके साथ करना चाहोगे? आप अपने परमात्मा, एंजल्स, इन सब के साथ आप शेयर करना चाहोगे, क्योंकि इन्होंने ही आपकी विश को कंप्लीट करा है, इन्होंने ही आपकी विश को पूरा करा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैं एक वोट देख रही हूँ, यहाँ पर भी एक वोट बन गई है, जो कि एक लंबी जर्नी, लंबी यात्रा को बता रहा है। ठीक है, किसी की यहाँ न्यू बिगनिंग हो रही है।
किसी का एक बहुत बड़ा स्माइली फेस, बहुत बड़ी स्माइल आप कर रहे हो और आपका बहुत स्माइली फेस है। आपको नहीं पता कि जब आप हंसते हो और तो आपकी आपकी पॉजिटिविटी से और आपकी हंसी से कितनों के दिल खिल जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप किसी किसी के लिए मैसेज है कि आप एक कैंडल का काम करते हो। जैसे कैंडल होती है ना, कितनों को रास्ता दिखा देती है, रोशनी में ले जाती है। किसी किसी के आप है ना उम्मीद हो यहाँ पर। जैसे उम्मीद, हम किसी से उम्मीद रखते हैं। उम्मीद किससे रखी जाती है? सही मायने में उम्मीद किससे रखी जाती है? जिसे हम अपना बहुत ज़्यादा क्लोज समझते हैं, जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो उम्मीद आपको पता चलेगी यहाँ पर कि आप किसी किसी के लिए मैसेज है कि आप कितनों को खुश कर देते हो। किसी किसी के लिए, मुझे नहीं पता किसके लिए, में से किसी की एक जीने की वजह बन रहे हो आप। किसी का हंसी का कारण बन रहे हो आप। और यूनिवर्स ऐसी सोल को, ऐसी आत्माओं को सल्यूट करता है। वो चाहता है कि आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। किसी की लाइफ में आने वाले 1 महीने में बहुत बड़ा मेजर चेंज होगा यहाँ पर। मेजर चेंज मीन्स मेजर बदलाव। ओके, एक को कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक 90 डिग्री पे लाइफ का घूम जाना। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज मैं यहाँ पर देख रही हूँ किसी की लाइफ में। क्योंकि किसी ने अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, अपनी ताकत बनाया है। यूनिवर्स वही करवाना चाहता था और यही चेंज, यही बदलाव आपके अंदर आया है, जो कि आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। किसी के लिए यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप बिंदी नहीं लगाते हो, तो आपको बिंदी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, कोई यहाँ पर मंत्रों का जाप करता है तो आपके लिए मैसेज है कि मंत्रों का जाप करते वक्त आपको मुंह बंद रखना है। ठीक है, मौन जाप करना है, बोल बोल के जाप नहीं करना है। कहते हैं ना, मन जाप 1000 गुना फल देता है। और मौन जाप करने से हमारी मन की शक्ति बढ़ती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मन पे काबू रखना। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यही क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो।
अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। मेरा मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ आपको कैसी लगी, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, पर मेरी एक कोशिश थी। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर करना आप सभी को। बाय।